इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन एक इबरतनाक सच्ची कहानी। शाम का वक्त था। एक कब्रिस्तान में दोनों जवान खड़े कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम हसन और दूसरे का नाम जैन था। ये कब्र उनके दोस्त राशिद की थी। हसन राशिद का कजन भी था, जबकि जैन उन दोनों का दोस्त था। एक हफ्ते बाद राशिद की शादी थी, लेकिन खानदानी दुश्मनी की बिना पर राशिद का कत्ल कर दिया गया था। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहाँ गम की चादर बिछ गई। राशिद के माँ बाप तो जैसे जिंदा ही दफन कर दिए गए हों। उस घर पर तो जैसे क्यामत ही टूट पड़ी थी। कब्र खोदने वाले ने कब्र की खुदाई मुकम्मल की और उन दोनों लड़कों से कहा, ये लो बेटा, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे लेना, मैं जरा अपनी झोपड़ी में आराम कर लेता हूँ। ये कहकर कब्र खोदने वाला चचा अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिया। हसन ने कांपते हाथों से अपने घर फोन मिलाया और पूछने लगा कि मैयत आने में कितनी देर बाकी है। वो ये कहकर रो दिया, क्योंकि उन तीनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। हसन गम से निढाल था। दोनों कब्र के पास खड़े थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक जैन था जो अपने ही ख्यालों में गुम था। हसन ने उसे बुलाया तो वो जैसे चौंक पड़ा। बोला, क्या रात के वक्त कब्रिस्तान में किस कदर खौफ आता होगा। ये मुर्दों की ही हिम्मत है जो यहाँ रह जाते हैं, वरना जिंदा इंसान तो खौफ से ही मर जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ, कैसे फरिश्ते मुर्दों से हिसाब करते होंगे, कैसे वो कब्र में आते होंगे। बड़ा अजीब बात कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक बेल बजती है। वाइब्रेशन होता है और हाथों से मोबाइल छूटकर कब्र में जा गिरता है। हसन गुस्से से उसकी तरफ देखता है, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कहता है, मेरे हाथ से छूट गया मेरे भाई, जरा मदद तो करो, मैं अपना फोन उठा लाऊं। ये कहकर वो राशिद की कब्र में उतरा और अपना फोन उठाया, जो कि मिट्टी से भर चुका था। फिर हसन की मदद से वो बाहर निकल आया। उसके बाद हसन दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों राशिद की मैयत लाने का इंतजार करने लगे, मगर जैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस कब्र के पास कुछ सलेबे रखी हुई थी। जैन की नजर उस पर पड़ी और वो कहने लगा, हसन, क्या तुम ये सलेबे एक एक करके अकेले उठा सकते हो। हसन ने कहा, हाँ, मगर क्यों। तब जैन ने उसे कहा, थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा, तुम ऊपर रहना और ये सलेबे मेरे ऊपर रख देना। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कब्र में क्या होता है, और जब इंसान के ऊपर सलेबे रख दी जाती है तो क्या माहौल होता है। हसन का उसकी बात सुनकर खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। उसे डांटने लगा, तुम यहाँ भी शरारत का सोच रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता। और अगर इतनी देर में जनाजा आ गया तो सब क्या सोचेंगे। अपने दोस्त की कब्र से मजाक कर रहा था। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। जैन ने उससे मनाना शुरू किया, बस कुछ ही देर की तो बात है ना। हसन ने उसे लाख मना किया, लेकिन जैन भी कहाँ बाज आने वाला था। कहने लगा, अच्छा ये मेरी आखिरी शरारत होगी, उसके बाद कभी शरारत नहीं करूंगा, फिर तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। जैन के मनाने पर हसन मान गया और जैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद की कब्र में उतर गया और अंदर बैठ गया। उसके बाद एक एक करके हसन ने सलेबे रखना शुरू कर दी। कहा, तुम्हारे ऊपर मिट्टी भी डाल दूं क्या। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, डाल दो मेरे भाई, इजाजत है। उसके बाद हसन ने चौथी सलेब कब्र पर रख दी और दूर जाकर बैठ गया। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था कि कहीं जनाजा लेकर आ गए तो क्या होगा। ये सोचकर वो एकदम उठा कब्र के नजदीक गया और जैन को मैसेज किया। कहा, कहो तो अब उठा लो सलेबे, लेकिन जवाब न आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने फिर मैसेज किया, लेकिन फिर कोई जवाब न आया। आखिर में उसने कॉल किया तो आवाज आती है, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। हसन बड़ा डर गया और सोचने लगा कि कहीं जैन को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर उसने सलेबे उठाना शुरू की, लेकिन इससे नहीं उठ सकी। ये वही सलेबे थी जो कुछ वक्त पहले उसने अकेले उठाई थी, मगर अब तो ये सलेबे हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मारे खौफ के वो कब्र खोदने वाले चचा की झोपड़ी की तरफ भागा। उन्हें साथ आने को कहा। कब्र पर पहुंचे तो गोरकुन ने पूछा, जनाजा तो नहीं आया ना। तब हसन ने उन्हें सारा मामला बताया। एक कब्र खोदने वाले चचा, दरअसल मामला ये है, कब्र खोदने वाले के भी होश उड़ गए। तो ये क्या कह रहा है। खैर, दोनों ने मिलकर जब उठाया तो भी उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी सलेबे ना उठ सकी। हसन ने अपने भाई को कॉल मिलाया, उसे सारी बात बतला दी। जब उसके भाई ने ये बात सुनी तो फौरन कब्रिस्तान की तरफ आ पड़ा। जब तक कि हसन का रो रो कर बुरा हाल था और वो बेहोश हो चुका था। कब्र खोदने वाले के दिमाग में भी हजारों सवाल थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने राशिद के लिए जल्दी जल्दी नई कब्र तैयार की। हसन के बड़े भाई ने जैन के घर वालों को इस वाक़े की खबर बता दी और अपने घर भी फोन करके बता दिया। इस वाक़े के बाद तो जैसे कोहराम मच गया। अभी तक
आसन बेहोश था। जैन के घर वालों के दिमाग में कई सवाल थे कि कहीं आसन ने जैन को मार तो नहीं दिया, लेकिन ये बातें तो तब दुरुस्त साबित हो सकती थी जबकि उसकी कब्र को खोला जा सकता था। लेकिन यहाँ तो सलेबे उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। सलेबे तो 10 आदमियों से भी नहीं हिल पा रही थी। ये तो अल्लाह के मामलात में बेअदबी का नतीजा लग रहा था। थोड़ी देर बाद आसन को होश आ गया और उसने सारा मामला बता डाला। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये सलेबे उठते क्यों नहीं? जैन तो बिल्कुल सही सलामत था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? राशिद को दूसरी कब्र में दफनाने के बाद सब ने कोशिशें की, लेकिन किसी तरह भी जैन की कब्र को खोला न जा सका। ये जैन की शरारत का इबरतनाक अंजाम था। उस वाक़े को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन आसन को जैन के आखिरी अल्फाज हर वक्त याद आते थे। ये मेरी आखिरी शरारत होगी, तुम याद करोगे मेरी शरारतों को? और तो और जैन ने यहाँ तक कहा था, डाल दो मिट्टी, तुम्हें इजाजत है। ये अल्फाज सोच सोच कर आसन रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। कैसे एक मजाक ने एक इंसान की जान ले ली, और मजाक भी कब्र से। उस आखिरी मंजिल का सोच कर भी इंसान जब घर पर बैठा हो तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कैसा इंसान था कि कब्र में जिंदा उतरते हुए उसको खौफ न आया। दरअसल कब्र दुनिया से पर्दे का एक दूसरा नाम है, और अगर उसे ही बेपर्दा करने की कोशिश की जाए तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन